अशोक का अर्थ दर्द रहित और चिंता मुक्त होता है। अपने आदेश पत्र में उन्हें प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक का नाम अशोक के पेड़ से ही लिया गया था। आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री इस किताब में अशोक के बारे में यह लिखा है कि इतिहास में अशोक को हजारों नामों से जाना जाता है, जहाँ जगह जगह पर उनकी वीरता के किस्से उल्लिखित हैं। उनकी गाथा पूरे इतिहास में प्रचलित है। वे एक सर्वप्रिय, न्यायप्रिय, दयालु और शक्तिशाली सम्राट थे। लोकहित के नज़रिए से यदि देखा जाए तो सम्राट अशोक ने अपने समय में न केवल मानवों की चिंता की, बल्कि उन्होंने जीवन मात्र के लिए भी कई सराहनीय काम किए हैं। इसलिए सम्राट अशोक को अहिंसा, शांति, लोक कल्याणकारी नीतियों के लिए एक अतुलनीय और महान अशोक के रूप में जाना जाता था। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदुस्तान में। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी ज्ञानीपंडित.com नामक वेबसाइट से ली गई है। चलिए शुरू करते हैं। इतिहास के सबसे शक्तिशाली और ताकतवर योद्धाओं में से एक सम्राट अशोक करीब 304 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते के रूप में बिहार के पाटलिपुत्र में जन्मे थे। हालांकि इनके जन्म की तारीख के बारे में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक बिंदुसार और माता सुभद्रांगी के पुत्र थे। अशोक के पिता की 16 पटरानियां और 101 पुत्र थे। वहीं उनके 100 पुत्रों में से केवल अशोक, तिष्य और सुसीम का ही उल्लेख इतिहास के पन्नों में मिलता है। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक मौर्य था। वे मौर्य साम्राज्य के तीसरे सबसे निडर और निर्भीक राजा माने जाते हैं। वहीं ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक को एक कुशल और महान सम्राट बनाने में आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आचार्य चाणक्य ने उनके अंदर एक महान शासक के सारे गुण विकसित किए थे। राजवंश परिवार में पैदा हुए सम्राट अशोक बचपन से ही बेहद प्रतिभावान और तीव्र बुद्धि के बालक थे। शुरू से ही उनके अंदर युद्ध और सैन्य कौशल के गुण दिखाई देने लगे थे। उनके इस गुण को निखारने के लिए उन्हें शाही प्रशिक्षण भी दिया गया था। इसके साथ ही सम्राट अशोक तीरंदाजी में ही शुरू से ही कुशल थे, इसलिए वे एक उच्च श्रेणी के शिकारी भी कहलाते थे। भारतीय इतिहास के इस महान योद्धा के अंदर लकड़ी की एक छड़ी से ही एक शेर को मारने की अद्भुत क्षमता थी। सम्राट अशोक एक जिंदा दिल शिकारी और साहसी योद्धा भी थे। उनके इसी गुण के कारण उन्हें उस समय मौर्य साम्राज्य के अवंती में हो रहे दंगों को रोकने के लिए भेजा गया था। सम्राट अशोक की विलक्षण प्रतिभा की वजह से ही वे बेहद कम उम्र में ही अपने पिता के राजकाज को संभालने लगे थे। वे अपनी प्रजा का भी बेहद ख्याल रखते थे। इसी वजह से वे अपने प्रजा के चहेते शासक भी थे। वहीं सम्राट अशोक की विलक्षण प्रतिभा और अच्छे सैन्य गुणों की वजह से उनके पिता बिंदुसार भी उनसे बेहद प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने सम्राट अशोक को बेहद कम उम्र में ही मौर्य वंश की राजगद्दी सौंप दी थी। जब अशोक के बड़े भाई सुसीम अवंती की राजधानी उज्जैन के प्रांतपाल थे, उसी दौरान अवंती में हो रहे विद्रोह में भारतीय और यूनानी मूल के लोगों के बीच दंगा भड़क उठा, जिसको देखते हुए राजा बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। जिसके बाद अशोक ने अपनी कुशल रणनीति अपनाते हुए इस विद्रोह को शांत किया, जिससे प्रभावित होकर राजा बिंदुसार ने सम्राट अशोक को मौर्य साम्राज्य का शासक नियुक्त किया। अवंती में हो रहे विद्रोह को दबाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद सम्राट अशोक को अवंती प्रांत के वायसराय के रूप में भी नियुक्त किया गया था। वहीं इस दौरान उनकी छवि एक कुशल राजनीतिज्ञ योद्धा के रूप में भी बन गई थी। इसके बाद करीब 272 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार की मौत हो गई। वहीं इसके बाद सम्राट अशोक को राजा बनाए जाने को लेकर सम्राट अशोक और उनके सौतेले भाइयों के बीच घमासान युद्ध हुआ। इसी दौरान सम्राट अशोक की शादी विदिशा की बेहद सुंदर राजकुमारी साक्या कुमारी से हुई। शादी के बाद दोनों को महेंद्र और संघमित्रा नाम की 2 संतानें भी प्राप्त हुई। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक 268 ईसा पूर्व के दौरान मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के लिए 8 सालों तक युद्ध लड़ा। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ भारत के सभी उपमहाद्वीपों तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि भारत और ईरान की सीमा के साथ साथ अफगानिस्तान के हिंदू कुश में भी मौर्य साम्राज्य का सिक्का चलवाया। इसके अलावा महान अशोक ने दक्षिण के मैसूर, कर्नाटक और कृष्ण गोदावरी की घाटी में भी कब्जा किया। उनके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र और साथ ही उपराजधानी तक्षशिला और उज्जैन भी थे। इस तरह सम्राट अशोक का शासन धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया।
उनका साम्राज्य उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य बना। हालांकि सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य का विस्तार तमिलनाडु, श्रीलंका और केरल में करने में नाकामयाब रहे। तकरीबन 261 ईसा पूर्व में भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और ताकतवर योद्धा सम्राट अशोक ने अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कलिंग, जिसे वर्तमान में उड़ीसा कहा जाता है, राज्य पर आक्रमण कर दिया और इसके खिलाफ एक विध्वंसकारी युद्ध की घोषणा की। इस भीषण युद्ध में करीब 1 लाख लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मरने वालों में सबसे ज़्यादा संख्या सैनिकों की थी। इसके साथ ही इस युद्ध में 1.5 लाख लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। इस समय सम्राट अशोक कलिंग पर कब्जा जमाने वाले मौर्य साम्राज्य के पहले शासक तो बन गए, लेकिन इस युद्ध में भारी रक्तपात ने उन्हें हिलाकर रख दिया। कलिंग युद्ध के विध्वंसकारी युद्ध में कई सैनिक, महिलाएं और मासूम बच्चों की मौत एवं रोते बिलखते घर परिवार देख सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। इसके बाद सम्राट अशोक ने सोचा कि यह सब लालच का दुष्परिणाम है। साथ ही उन्होंने अपने जीवन में फिर कभी युद्ध नहीं लड़ने का संकल्प लिया। 263 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक ने धर्म परिवर्तन का मन बना लिया था। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया एवं ईमानदारी, सच्चाई एवं शांति के रास्ते पर चलने की सीख ली। वे अहिंसा के पुजारी हो गए। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद सम्राट अशोक एक महान शासक एवं एक धर्मपरायण योद्धा के रूप में सामने आए। इसके बाद उन्होंने अपने मौर्य साम्राज्य के सभी लोगों को अहिंसा का मार्ग अपनाने और भलाई के कामों को करने की सलाह दी। उन्होंने खुद भी कई लोकहित के काम किए तथा उन्होंने शिकार और पशु हत्या करना पूरी तरह बंद कर दिया। हृदय परिवर्तन के बाद सम्राट अशोक ने सबसे पहले पूरे एशिया में बौद्ध धर्म का जोर शोर से प्रचार किया। इसके लिए उन्होंने कई धर्म ग्रंथों का सहारा लिया। इस दौरान सम्राट अशोक ने दक्षिण एशिया एवं मध्य एशिया में भगवान बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए करीब 84,000 स्तूपों का निर्माण भी करवाया, जिनमें वाराणसी के पास स्थित सारनाथ एवं मध्य प्रदेश का सांची स्तूप काफी मशहूर है, जिसमें आज भी भगवान बुद्ध के अवशेषों को देखा जा सकता है। अशोक के अनुसार बुद्ध धर्म सामाजिक और राजनैतिक एकता वाला धर्म था। बुद्ध का प्रचार करने हेतु उन्होंने अपने राज्य में जगह जगह पर भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं स्थापित की और बुद्ध धर्म का विकास करते चले गए। बौद्ध धर्म को अशोक ने ही विश्व धर्म के रूप में मान्यता दिलवाई। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा तक को बौद्ध भिक्षु के रूप में अशोक ने भारत के बाहर नेपाल, अफगानिस्तान, मिस्र, सीरिया, यूनान, श्रीलंका आदि में भेजा। वहीं बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में सबसे ज़्यादा सफलता उनके बेटे महेंद्र को मिली। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तिस्स को बौद्ध धर्म के उपदेशों के बारे में बताया, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म बना लिया। सार्वजनिक कल्याण के लिए उन्होंने जो कार्य किए वे तो इतिहास में अमर ही हो गए। नैतिकता, उदारता एवं भाईचारे का संदेश देने वाले अशोक ने कई अनुपम भवनों तथा देश के कोने कोने में स्तंभों एवं शिलालेखों का निर्माण भी करवाया, जिन पर बौद्ध धर्म के संदेश अंकित थे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र तथा शेरों की त्रिमूर्ति भी अशोक की देन है। सम्राट अशोक का अशोक चक्र, जिसे धर्म चक्र भी कहा जाता है, आज वह हमें भारतीय गणराज्य के तिरंगे के बीच में दिखाई देता है। भारतीय इतिहास के महान योद्धा सम्राट अशोक ने अपने आप को कुशल प्रशासक सिद्ध करते हुए बेहद कम समय में ही अपने राज्य में शांति स्थापित की। उनके शासनकाल में देश ने विज्ञान और तकनीक के साथ साथ चिकित्सा शास्त्र में काफ़ी तरक्की की। चोरी और लूटपाट की घटनाएं बिल्कुल ही बंद हो गई। अशोक घोर मानवतावादी थे। वह दिन रात जनता की भलाई के लिए काम किया करते थे। उन्हें विशाल साम्राज्य के किसी भी हिस्से में होने वाली घटना की जानकारी रहती थी। धर्म के प्रति कितनी आस्था थी, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वह बिना 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराए स्वयं कुछ नहीं खाते थे। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध था, जिससे उनका जीवन ही बदल गया। सम्राट अशोक जैसा महान शासक शायद ही इतिहास में कोई दूसरा हो। वे एक आकाश में चमकने वाले तारे की तरह हैं, जो हमेशा चमकता ही रहता है। भारतीय इतिहास का यही चमकता तारा सम्राट अशोक हैं। एक विजेता, दार्शनिक एवं प्रजापालक शासक के रूप में उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। उन्होंने जो त्याग एवं कार्य किए वैसा इतिहास में दूसरा कोई नहीं कर सका। सम्राट अशोक एक आदर्श सम्राट थे। इतिहास में अगर हम देखें तो उनके जैसा निडर सम्राट ना कभी हुआ ना ही कभी होगा। उनके रहते मौर्य साम्राज्य पर कभी कोई विपत्ति नहीं आई। सम्राट अशोक ने 40 सालों तक मौर्य वंश का शासन संभाला। करीब 232 ईसा पूर्व के आसपास उनकी मौत हो गई। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य वंश का साम्राज्य करीब 50 सालों तक चला।
विश्व इतिहास में अशोक महान एक अतुलनीय चरित्र हैं। उनके जैसा ऐतिहासिक पात्र अन्यत्र दुर्लभ है। भारतीय इतिहास के प्रकाशवान तारे के रूप में वह सदैव जगमगाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।